आज बेबी को बड़ी जल्दी नींद आ गई है। ओए, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? मैं अरे क्या मैं कर रहा है तू? और सबसे पहले तो तू ये बता, तेरी हिम्मत कैसे मेरे बेड पे लेटने की? तू अभी कभी मेरे बेड पे सो। उठ, अरे उठ। रुको, तुम वहीं लेटे रहो। मिष्टी, ये क्या कह रही हो तुम? अरे कौन है ये? क्या कर रहा है हमारे बेड पर? है? एक मिनट, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो? कहीं तुम्हारा चक्कर इसके साथ तो नहीं चल रहा है? तभी तुमने इसे बेड पर लेटा रखा हो, है? और मैं आया रजाई में छिप गया और तुम यहाँ से चली गई। अरुण, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर डिसाइड कर लेना क्या सही है क्या गलत है। मिष्टी, जीता जागता सबूत मेरी आंखों के सामने बैठा है। इसे मैंने खुद पकड़ा अपने हाथों से बेड पे, जो कि सिर्फ हमारा बेड है। और तुम कह रही हो फिर भी मैं तुम्हारी बात सुनूं? अरे अब रह क्या गया सुनने सुनाने को, है? अरुण, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे नहीं सुनना मुझे कुछ भी। अब सारा सच ना मेरी आंखों के सामने आ गया है। और तुझे सुनाई नहीं देता क्या? उठ बैठ में से, उठ। नहीं, तुम मत उठो, आराम से लेटे रहो। और अरुण, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो उनसे? इनसे? है? इसके लिए ना तू जरा सा नहीं सुन पा रही है और मुझसे कह रही है कि अरुण तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। है? क्या अब भी नहीं कहूं मैं कि तूने मुझे धोखा दिया है? अरे अब कहना ही क्या है, अब तो साफ दिख रहा है। और अब सब कुछ ना मुझे समझ में आ गया है। मिस्टी, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? है? अरे क्यों धोखा दिया मुझे? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, है? बोलो। और तुमने इस सब के बदले ये दिया मुझे? मिस्टी, इसमें तुम्हें ऐसा क्या दिख गया जो तुम मेरे साथ ऐसा करने के लिए तैयार हो गई? है? तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है तुम बोले जा रहे हो। अरे मेरी एक बार बात तो सुनो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा सच क्या है। अरे क्या सुन लूं मैं तुम्हारी बात? सफाई दोगी, झूठ बोलोगी कि ये तुम्हारा रिश्तेदार है, ये तुम्हारा वो है, ये तुम्हारा वो है, ये तुम्हारा ये है। मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो, मैं ना तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी ये है, जब तुम्हें गुस्सा आता है ना फिर तुम किसी की नहीं सुनते हो। अरे मैं कब से कह रही हूँ मेरी बात सुनो, लेकिन तुम मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो। जो तुम्हारे मन में आ रहा है बस बोले ही जा रहे हो। अरे तो और क्या करूं मैं? है? अरे मेरी बीबी का आशिक मेरे सामने बैठा है और तुम कह रही हो कि मुझे गुस्सा भी ना है? वाह! और ऊपर से कह रही हो कि मैं तुम्हारी बात भी सुनूं, है? ठीक है, मत सुनो। भैया आप एक काम करो, जाओ यहाँ से। अगर आपको कुछ भी होता है ना तो उसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे। तुम्हारे बच्चे हैं ना छोटे छोटे, अगर वो अनाथ हो जाते हैं तो उसके जिम्मेदार भी मेरे पति होंगे। अगर तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी उसके जिम्मेदार भी मेरे पति होंगे। मिष्टी, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने इसे भैया बोला? और अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो इसे क्या हो जाएगा? अरे यही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम सुन कहाँ रहे हो। ये भैया ना डिलीवरी बॉय हैं और आज ये ना ऑर्डर देने आए थे। ये लो मैडम अपना ऑर्डर। अरे तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हो रहे हैं और तुम कांप भी रहे हो। ठीक हो तुम? हाँ मैडम मैं ठीक हूँ। तुम्हारा फेस देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। अपना हाथ दिखाना। अरे तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है, तुम्हारा तो हाथ पक रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ। हाँ मैडम जी, मुझे बहुत तेज बुखार भी हो रहा है और बहुत सर्दी भी लग रही है, लेकिन एक ऑर्डर और है, बस उसे दे आऊँ फिर घर चला जाऊँगा और उसके बाद अपनी दवाई भी ले लूँगा। अरे तुम ये क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो? तुम्हें इतनी तेज फीवर चढ़ा है और बाहर इतनी ठंड हो रही है। अगर तुम इतनी ठंड में काम करोगे तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तुम्हारी अभी भी इतनी तबीयत खराब हो रही है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। तुम दवाई खाकर ना यहीं कपड़ा ओढ़कर आराम कर लो। कुछ देर में तुम्हारा फीवर भी कम हो जाएगा और सर्दी भी कम हो जाएगी। फिर कर लेना जाकर काम, मैं तुम्हें कोई कपड़ा भी दे दूंगी। अरे नहीं मैडम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हम गरीबों के साथ लगा ही रहता है। अब क्या ही कर सकते हैं, आपने बोल दिया उसके लिए थैंक यू। लेकिन मैडम जी, हमारे लिए काम करना भी ज़रूरी है। जब हम काम करते हैं तभी हमारे घर में खाना बनता है, तभी हमारे बीवी बच्चों का पेट भरता है। अच्छा, तो तुम शादीशुदा हो? हाँ मैडम जी। बच्चे भी हैं? हाँ मैडम जी।
देखो, सबसे पहले हमारा शरीर है। अगर हमारा शरीर सही है, कोई बीमारी नहीं है, फिर ठीक है, फिर काम करो। लेकिन जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम काम कैसे करोगे? अगर काम करते करते तुम्हारी और ज्यादा तबीयत खराब होगी, तुम्हें कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे? अभी तो तुम बस खाने के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये नहीं सोचा तुमने? देखो, तुम्हें अभी दवाई की और आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है, और काम तो तुम रोज ही करते हो। अगर आज थोड़ा कम कर लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, जब तुम सही रहोगे तभी तो तुम अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर पाओगे। जी मैडम जी, सही कह रही हैं आप। हाँ, तो अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ना दवाई दे देती हूँ। तुम दवाई खाकर बेड पर आराम कर लेना, और जब तुम्हारी सर्दी कम हो जाएगी और फीवर कम हो जाएगा तो फिर तुम यहाँ से चले जाना। ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, तुम्हें तो अभी भी बहुत तेज बुखार है। अरे, अब तो कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा बुखार था इन्हें। और हाँ अरुण, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सफाई दे रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, तो फिर तुम एक काम करो, यहाँ ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप इन्हें चेक कर लो, फिर तो विश्वास हो जाएगा ना मुझ पर। मिस्टी सॉरी, मुझसे ना ये सब गुस्से में हो गया। मैंने इसको अचानक से बेड पर देखा तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया यार। अच्छा, गुस्से में जो तुम्हें लगेगा तुम वही बोलोगे, दूसरे की तो सुननी नहीं है तुम्हें। लेकिन मुझे ना आज एक बात समझ में आ गई है, तुम्हें ना मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास होता तो ये सब कहने से पहले तुम मुझसे 1000 बार पूछते, मेरी हर एक बात सुनते। लेकिन तुम मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। अब बताओ मुझे, मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया है? अरुण, तुम इतने शक्की हो, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें कभी धोखा भी नहीं दे सकती? अगर नहीं है तो फिर क्या फायदा हमारे इस रिश्ते का, क्या फायदा हमारे साथ रहने का? देखो अरुण, मैं जा रही हूँ तुम्हें और इस घर को छोड़कर, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अरे, आज तो इतनी सी सिचुएशन थी, कल बड़ी सिचुएशन भी आ सकती है, और फिर तुम गुस्से में मेरी बात नहीं सुनोगे, फिर मुझ पर शक करोगे और फिर इल्जाम लगाओगे। देखो, मैं ये सब नहीं सुन सकती। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। नहीं मिस्टी, मिस्टी ऐसा मत करो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं ना तुम पे फिर कभी गुस्सा नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे करैक्टर पर सवाल उठाऊंगा। प्लीज मिस्टी, माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज ये घर छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह पाऊंगा यार तुम्हारे बिना। प्लीज मिस्टी, माफ कर दो मुझे, मेरी ना तुम ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। प्लीज मिस्टी, प्लीज। हाँ मैडम जी, माफ़ कर दो इन्हें, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि मेरी वजह से आपका घर टूट गया। ठीक है अरुण, मैं इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन जो हम सोचते हैं जरूरी नहीं वो सच हो, दूसरे की बात भी सुन लेनी चाहिए। हाँ मिस्टी, मैं आगे से ना ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और हाँ, आप ना रजाई में लेटे रहो, मैं ना डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर को लिवा के ले आता हूँ। तुम एक काम करना, मेरी जैकेट रखी है अलमारी में, बुलाकर इन्हें दे दो और इनका ध्यान रखो, ठीक है? वैसे तो मैंने इन्हें दवाई दे दी है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर को लिवा लाओ। मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर को लिवा के लाता हूँ, तुम ध्यान रखना।